हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा बेल आइकन को, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट का प्रश्न 41 से। तो प्रश्न है मेरा कि दक्षिण की ओर मुंह करके प्रवीण 50 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ कर 50 मीटर चलता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में अभी स्थित है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम डायरेक्शन ग्राफ बना लेते हैं, ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से समझ पाए। इसको पूरब बोलते हैं तो इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं तो इसके दक्षिण बोलते हैं। हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, पू से पूरब, उ से प से पश्चिम, उ से उत्तर और द से दक्षिण। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि दक्षिण की ओर मुंह करके प्रवीण 50 मीटर चलता है। मान लीजिए आप यहाँ से प्रवीण चलना शुरू करता है इस पॉइंट से। तो कह रहा है यहाँ पर कि दक्षिण की ओर मुख करके प्रवीण 50 मीटर चलता है। तो आप देख रहे हैं दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ। तो दक्षिण की तरफ मुख मुख करके प्रवीण क्या करता है, 50 मीटर चलता है। दक्षिण की तरफ मुख मुख करके प्रवीण 50 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। फ्रेंड्स, अब जब आप नीचे की तरफ मुंह करके आते हैं तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। ये आप अपने चलने के हिसाब से समझ जाएंगे। आप अब बस मन में यही सोचिए कि आप नीचे की तरफ मुंह करके चल रहे हैं। तो नीचे की तरफ मुंह करके चलेंगे इधर दक्षिण की तरफ, तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर वह अपनी दाईं और मुड़ कर और 30 मीटर चलता है। तो यहाँ पर दाईं इधर की तरफ होगा, तो दाईं और मुड़ करके और कितना चलता है, 30 मीटर चलना है। फ्रेंड्स, दूरी को अंदाज से लेना, जिस तरह हमने पहले यहाँ पर 50 इतना लिया है, तो 30 इससे थोड़ा कम लिया है। वो तो आप अपने अंदाज पर ले, कहीं भी डिस्टेंस को जितना ले उसको अंदाज से सही ही लेने का कोशिश करें। मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमको फिर से अगर 50 लेना पड़ता तो इस दूरी को, तो हम कोशिश करते कि मतलब इतना ही दूरी इधर भी ले, लेकिन यहाँ पर 30 लेने के लिए कह रहा है, तो 50 का जितना लंबा ले उससे थोड़ा कम लिया। तो इस तरह से अंदाज से आप दूरी ले, ताकि आप सही सही बना पाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चल दिया। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब फ्रेंड्स, जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके चलेंगे, रोड पर जब पश्चिम की तरफ चलेंगे, यहाँ पर पेज पर जब के डायरेक्शन में, तो फ्रेंड्स जब पश्चिम की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा, दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, दाईं ओर ऊपर की तरफ। यानी अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से यहाँ तक का 50 दूरी, और यहाँ से भी आपको इधर की तरफ मुड़ करके यानी दाईं ओर मुड़ करके 50 मीटर चलने के लिए कह रहा है। तो आपको बस इसके सेम दूरी चलना है, क्योंकि आपको 50 चलना है ना, उससे कम ना ज्यादा। तो आप सेम दूरी चलेंगे इस तरफ से, तो फिर इस पॉइंट के सामने ही पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट के सामने ही पहुंच जाएंगे। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो यहाँ से जब आप दाईं मुड़ेंगे, तो आप चूंकि पश्चिम की तरफ मुंह करके चल रहे हैं, तो आपका दायां ऊपर और बायां ऊपर है। तो दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलेंगे तो फिर आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो अब पूछ रहा है आपसे कि बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित है। तो चलना यहाँ से प्रारंभ किया है, पहुंच गया है कहाँ पर, यहाँ पर। यानी वह किस दिशा में, आपको पता है कि किस दिशा, पश्चिम में। यानी वह भी पश्चिम दिशा में है। कहाँ पर, पश्चिम दिशा में। और कितना मीटर की दूरी पर है, तो भी आप ध्यान से देख ले कि ये जो फिगर है एक तरह से रेक्टेंगल जैसा बन रहा है। अगर यहाँ से हम डॉट डॉट करके मिला देते हैं इस तरह से, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल यानी आयत बन रहा है। और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे यहाँ पर इधर 50 है तो इधर भी 50 है, आप देख रहे हैं। तो इधर 30 है, तो ये दूरी भी कितना होगा, 30 होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या बोलेंगे इसको, 30 मीटर किधर की तरफ है, पश्चिम की तरफ, क्योंकि चलना यहाँ से शुरू किया और पहुंच गया यहाँ पर। तो 30 मीटर किधर, पश्चिम की तरफ। आपका आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, 30 मीटर पश्चिम। प्रश्न 42 है कि मोहित दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 3 किलोमीटर जाता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित है। फ्रेंड्स, कह रहा है कि मोहित दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है।
मान लीजिए आप इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, तो आपका दक्षिण नीचे की तरफ होगा और उत्तर ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि मोहित दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है, तो दक्षिण नीचे की तरफ है, दक्षिण की ओर कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 3 किलोमीटर जाता है। फ्रेंड्स, आपका दायां किधर होगा? आप जब नीचे की तरफ मुंह करके आएंगे तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 3 किलोमीटर जाता है। तो दायां आपका इधर होगा, जब नीचे की तरफ मुंह करके चलेंगे तो वह दाईं ओर मुड़ जाता है और कितना जाता है, 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब फ्रेंड्स, जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। आपका दायां सीधे आपको मानना है कि हम रोड पर चल रहे हैं, तो आप इधर की तरफ मुंह करके चलेंगे, यानी पश्चिम की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो दाईं ओर मुड़कर कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी, यहाँ पर पूरा इक्वल डिस्टेंस लेना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी आप चले हैं अभी तुरंत, तो 5 मीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी चले, और यहाँ से भी आपको सेम उतना ही दूरी चलने को कह रहा है, तो सेम आपको इसके सामने ही चलना है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि वह पुनः दाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ करके पुनः 5 किलोमीटर जाता है। अब जब आप ऊपर की तरफ यानी रोड पर जब इस तरह जाते रहेंगे ऊपर की तरफ, तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। यानी यहाँ पर पेज पर आप उत्तर की तरफ मुंह करके जाएंगे तो आपका दायां इधर होगा और बायां, दायां इसलिए इधर कर रहा है क्योंकि आपका दाहिना वाला हाथ इधर होगा, और बायां इसलिए इधर कर रहा है क्योंकि आपका बायां वाला हाथ इधर होगा, क्योंकि आप रोड पर चलने की तरह यहाँ पर भी आपको समझ करके डायरेक्शन लेना है। तो कह रहा है यहाँ पर कि इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है। तो आप चूंकि उस तरफ मुंह करके जा रहे हैं तो आपका बायां इधर है, तो फिर से वह बाईं ओर मुड़ करके कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। फ्रेंड्स, चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंच गया है यहाँ पर, तो दिशा तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि वह पश्चिम दिशा में। कहाँ पर है वह, पश्चिम दिशा में, लेकिन कितना दूरी पर है ये भी आप ध्यान से देख ले। दूरी आपको ये पूरा दूरी बतलाना है यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद अब ये जो फिगर है इसको अगर हम क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर एक तरह से आपका आयत का फिगर बनता है। इधर से ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, और ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, यानी ये दूरी 3 तो ये दूरी भी 3। इस लाइन पर यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 3, टोटल दूरी 5 3 8, यानी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पश्चिम में होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पश्चिम में। तो आंसर यहाँ पर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न 43 है कि ललित पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, इसके बाद पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। बताए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि ललित पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है। जब आप यहाँ से ललित यहाँ से चलना शुरू करेगा तो कह रहा है ललित पूरब की तरफ 8 किलोमीटर जाता है। तो पूरब आपको पता है एक इधर है, इधर की तरफ है, तो पूरब की तरफ हुआ कितना जाता है, पूरब की तरफ हुआ 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर पुनः 8 किलोमीटर जाता है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि दक्षिण पश्चिम किधर है। दक्षिण पश्चिम आप देख रहे हैं इस ग्राफ पर कि पश्चिम वाला ये साइड है और दक्षिण वाला ये साइड है, तो दक्षिण पश्चिम। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम मुड़ करके 8 किलोमीटर है, तो इस डायरेक्शन को दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, इस डायरेक्शन को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जब न समझ में आए तो सेम आप डायग्राम इस तरह से खींच ले। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण। आप देख रहे हैं कि कहाँ पर दक्षिण पश्चिम में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या करता है, सीधा 8 किलोमीटर का दूरी तय करता है। इस तरह से यहाँ पर 8 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह पुनः उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। अब ध्यान से देखें कि उत्तर पश्चिम किधर है, पश्चिम इधर और उत्तर इधर है, यानी इस डायरेक्शन में।
तो यहाँ पर आप सीधे करें कि उस इस तरह का डायग्राम बना दे। इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं। तो पश्चिम उत्तर और पश्चिम की तरफ चलने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है कि इसके बाद वह पुनः उत्तर पश्चिम कर मुड़कर 8 का देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर और पश्चिम कर मुड़कर पुनः कितना जाता है, 8 किलोमीटर जाता है। उत्तर पश्चिम को चलकर पुनः 8 किलोमीटर जाता है। यानी चलना यहाँ से शुरू किया और पहुंच गया कहाँ पर, यहाँ पर। तो कह रहा है कि बताए कि अभी वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि चलना यहाँ से शुरू किया, पहुंच गया पर, और किस दिशा में, यह अपने प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा में, प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा में। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा, पश्चिम। प्रश्न 44 है कि कोई पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन सी क्रम में मुड़े कि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। फ्रेंड्स यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया है, और पहले तो कह रहा है कि व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, उसके बाद कौन सी दिशा में मुड़े कि वह पश्चिम दक्षिण की तरफ चलने लगे। दक्षिण आप समझ रहे हैं किसको बोलते हैं, यहाँ पर हम डायग्राम बनाए थे, आप समझ पाएंगे दक्षिण किसको बोलते हैं। इसको पूरब, इसको पश्चिम, इसको उत्तर और इसको दक्षिण। यानी दक्षिण नीचे वाला डायरेक्शन को बोलते हैं। दक्षिण किसको बोलते हैं, नीचे डायरेक्शन वाले डायरेक्शन। यानी कह रहा है यहाँ ऑप्शन में कुछ डायरेक्शन दिया है, ऊपर में कह रहा है कि पहले तो वह पूरब की तरफ चलना शुरू किया था, अब है कि वह किस दिशा में घूमे कि लास्ट में वह किधर की ओर चलने लगे, दक्षिण की तरफ। दक्षिण यानी नीचे की तरफ चलने लगे। तो हमने क्या किया है, सभी ऑप्शन को यहाँ पर हमने लिख लिया है पेज पर। आपको हम बारी बारी से, वैसे तो इस तरह के प्रश्न को आप मन में भी सोचेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर दे देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सीखना है। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने चारों ऑप्शन को लिख लिया है, क्या डायरेक्शन दिया है, और उसको आपको बना करके बताते हैं। आंसर तो आपको यहीं पर दिखाई दे देगा। फ्रेंड सबसे पहले कह रहा है कि वह जो व्यक्ति है पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। पूरब दिशा की ओर चलना, मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो पूरब की दिशा की ओर चलता है, पूरब की दिशा की ओर चलता है, पूरब की दिशा की ओर चलता है। पहले सब में तो वही होगा, पूरब दिशा की ओर चलता है, लेकिन पहले आप इसको देखें। पहला ऑप्शन में दिया है, आंसर वाला ऑप्शन में, कि बाया बाया बाया। तो आप चल करके देखिए दक्षिण की दिशा की ओर चलना चल पाते हैं कि नहीं। पहले तो पूरब दिशा की ओर चला इस तरह से, तो आपको पता है यहाँ पर 3 बार आपको बायां घूमना है। तो पूरब दिशा की ओर चल रहा है, पूरब दिशा की ओर चल रहा है, तो आपका बायां ऊपर की तरफ होगा। जब आप पूरब इस तरफ मुंह करके चलेंगे, इस डायरेक्शन में जो यहाँ पर पेज पर दिखाया गया पूरब की तरफ, तो आपका दायां ऊपर होगा, बायां ऊपर होगा और दायां नीचे होगा। तो पहले दायां मुड़े, यहाँ पर 3 बार दायां मुड़ने के लिए कहा गया है, बायां मुड़ने के लिए कहा गया, तो एक बार बायां हमने मुड़ लिया। फिर जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो एक बार तो हमने बायां मुड़ा, फिर दूसरा बार बायां मुड़ना है, तो बायां आपका इधर की तरफ होगा, तो बायां आप इधर ही मुड़ेंगे। फिर आप जब पश्चिम की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां ऊपर की तरफ होगा और बायां नीचे की तरफ होगा। तो बायां आपको तीसरा बार मुड़ना है, तो फिर आप बायां ही चलेंगे तो आप नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया है। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया है। यानी जब आप 3 बार बायां बायां मुड़ेंगे तो आप दक्षिण की तरफ चलने लगेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी लास्ट में आप दक्षिण की तरफ चल रहे हैं, इधर की तरफ घूम करके। तो आंसर तो आपको यहीं पर मिल गया। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो फ्रेंड्स सब ऑप्शन में इसी तरह करके आपको देखना है। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि आप जैसे यहाँ पर पहले बायां मुड़ते, फिर बायां मुड़ते और लास्ट में दायां मुड़ते, और आपको ये यहाँ पर बतलाना है कि दक्षिण की ओर चलते हैं कि नहीं। तो हमने आपको तो ऑप्शन 1 में ही दिखाई दे दिया है कि आप दक्षिण की तरफ 3 बार जब बायां 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 मुड़ेंगे तो दक्षिण की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह आप यहाँ पर भी डायरेक्शन चल करके देख लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में भी दायां 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 जो दिया हुआ आप मुड़ करके देख लेंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में भी बायां दायां और बायां दिया हुआ मुड़ करके देख लेंगे। तो आपका आंसर यहीं पर मिल गया है। तो हम ये सब को छोड़ देते हैं, आप समझ रहे होंगे। इसको भी आप इस तरह से चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये आंसर नहीं रहता तो फिर आगे ये सब को भी करके हम देखते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ खास है नहीं, बस आपको मुड़ करके देखना था कि आप दक्षिण की तरफ चल पाते हैं कि नहीं।
प्रश्न 45 है कि राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है और एवं 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर फिर 100 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। वह अपने शुरू के स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है? फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है। मान लीजिए राज का दफ्तर यहाँ पर है, तो राज क्या करता है? अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है। तो पश्चिम ये पश्चिम आपको पता है कि इधर की तरफ होता है, तो राज अपने दफ्तर से क्या करता है? पश्चिम दिशा की ओर चलता है एवं कितना दूरी तय करता है? 100 मीटर का पश्चिम दिशा की तरफ चलता है और 100 मीटर की दूरी ये चलता है एवं 100 मीटर की दूरी चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। यानी 100 मीटर की दूरी चलने के बाद फिर वह क्या करता है? दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जब आप इधर की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। जब आप रोड पर इधर की तरफ मुंह यानी पश्चिम की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिम दिशा की ओर 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर फिर क्या करता है? 100 मीटर चलता है। तो 100 मीटर फिर आप दाईं ओर मुड़ेंगे, ऊपर की तरफ आपका दायां होगा, तो दाईं ओर मुड़ करके क्या करता है? 100 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ करके, जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ करके 50 मीटर चलता है। तो 50 मीटर चलता है तो आप कहाँ पर पहुंच जाएंगे? 50 मीटर चल करके यहाँ पर। तो कह रहा है कि वह अपने शुरू के स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है? फ्रेंड्स, चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंच गया है कहाँ पर? यहाँ पर है। तो अब किस दिशा की ओर वह खड़ा है? तो आप यहाँ पर दिशा बस इस तरह से डायरेक्शन खींच करके आप पता कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यह जो है पूरब है, यह जो है पूरब है और यह पश्चिम है, यह उत्तर यह दक्षिण है। तो यह किस दिशा की ओर खड़ा है? अगर आप सीधा देखेंगे तो यह किस दिशा की ओर खड़ा है? इस दिशा की ओर खड़ा है, यानी ये उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। किस दिशा की ओर खड़ा है? उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। तो आपका आंसर यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। प्रश्न 46 है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण एवं 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? फ्रेंड्स, मान लीजिए वह चलना यहाँ से शुरू करता है इस पॉइंट से। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद, 12 किलोमीटर पश्चिम आप समझ इधर की तरफ है, 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण किधर होता है? नीचे की तरफ होता है। एक बार और देख लिया आप डायरेक्शन ग्राफ में, इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं और इसको दक्षिण बोलते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद, 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद, पश्चिम चूंकि इधर की तरफ है तो 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण, तो यहाँ से दक्षिण नीचे की तरफ होता है, तो 3 किलोमीटर दक्षिण, फिर 8 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर 8 किलोमीटर पूरब। तो इस पॉइंट से पूरब इधर की तरफ होगा क्योंकि पूरब इधर होता है। तो फिर 3 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद 8 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है, 8 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है। बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? फ्रेंड्स, चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंच गया है कहाँ पर? यहाँ पर। तो आप किस तरह से इसका यह सीधा दूरी निकालेंगे? तो आपको बस क्या करना है, यह जो लाइन है इसी के पैरेलल में इसको खींच देना है। खींच इसलिए देते हैं हम कि एक तरह से यह रेक्टेंगल का शेप बनाता है, हमको ये वाला साइड चाहिए। किस लिए चाहिए? इस तरह का प्रश्न हमने पहले भी आपको एक दो बताया है। यहाँ पर एक तरह से ट्रिंगल बनेगा, राइट समकोण त्रिभुज, और वहां पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और इस साइड को निकालना है, क्योंकि उस तरह से यह साइड निकलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो इधर वाला साइड 3 है तो यह भी 3 होगा, क्योंकि यह आमने सामने साइड है, और ये 8 है। यहाँ से यहाँ तक 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, और ये 8 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
और चूंकि यहाँ से यहाँ तक का साइड 12 है, आप पहले ही देखें 12 मीटर चले, यहाँ से यहाँ तक 12 है, और ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तब तो 8 और 4 पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी 12 होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये दूरी 3 और ये दूरी 4 आपको दिखाई दे रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, यह सीधा दूरी चलना यहाँ से शुरू किया, पहुंचा यहाँ पर, तो यह दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो हम आप अब इस ट्रिंगल को इधर निकाल करके आपको दिखा देते हैं। क्या यहाँ से साइड 4 है और यहाँ साइड 3 है, और यानी ये पर जहाँ से चलना शुरू किया था वो ये पहुंच गए हो, तो इस दूरी को आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इस दोनों में से किसी एक को आप आधार और लंब मान सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए लंब 4 है तो 4 का स्क्वायर, और आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर, यानी 4 चौको 16 और 3 3 9 25 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंदर रूट 25। चूंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो 25 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर 5 निकल करके आएगा। तो यही इसका जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा वह 5 होगा, 5 किलोमीटर। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, 5 किलोमीटर। फ्रेंड्स, चूंकि आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैथ का फॉर्मूला लग रहा है। इस तरह का बहुत सारा प्रश्न है जिसमें मैथ का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। प्रश्न 47 है कि हरीश एम से 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 18 मीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है और पी पर पहुंच जाता है। बताए कि वह अब वह एम से कितनी दूर तथा किस दिशा में स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि हरीश एम से 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। मान लीजिए इस पॉइंट पर एम है, यहाँ पर एम है, तो कह रहा है यहाँ पर कि हरीश जो है एम से 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण किधर होता है आपको पता है, नीचे की तरफ। तो 18 मीटर क्या करता है, 18 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है। 18 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है, किससे, एम से। तो 18 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाता है। फ्रेंड्स, अब जब आप नीचे की तरफ मुंह करके आते रहेंगे तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। क्योंकि आप सीधे सोचना है आपको कि हम रोड पर चल रहे हैं। रोड पर जब आप नीचे की तरफ मुंह करके चलेंगे, इधर की तरफ, दक्षिण की तरफ, तो आपका बायां हाथ इधर होगा तो बाईं ओर इधर, और दायां हाथ इधर होगा तो दाईं ओर इधर। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाता है। तो जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका बायां इधर, तो कह रहा है बाईं ओर मुड़कर क्या करता है, फिर वह 25 मीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ करके 25 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 18 मीटर जाता है। अब आप जब इधर की तरफ मुंह करके चलते रहेंगे, पूरब की तरफ, तो आपका बायां ऊपर होगा और दायां नीचे होगा। तो कह रहा है यहाँ पर कि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 18 मीटर जाता है। तो 18 मीटर आप जब चलेंगे तो सीधे यहाँ पर पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट के सामने। 18 मीटर, चूंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी 18 है, आपको यहाँ से बाईं ओर 18 चलना है, तो फिर उसी के सामने पहुंच जाएंगे। तो कह रहा है इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 18 मीटर जाता है, उस फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है। फ्रेंड्स, जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलेंगे, जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलेंगे, तो आपका बायां हाथ इधर होगा तो बाईं ओर इधर, और दायां हाथ इधर होगा तो दाईं ओर इधर। तो कह रहा है यहाँ पर कि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है। तो यहाँ से जब आप बाईं ओर मुड़ करके 35 मीटर चलेंगे तो इस तरह से आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बाईं ओर 35 मीटर चलेंगे तो इस तरह से यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो पहले ही 25 मीटर आपको दिखाई दे रहा है, तो 35 मीटर आगे होगा, तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यानी चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंचे कहाँ पर, यहाँ पर। तो कह रहा है कि बताए कि वह अब अपने एम से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में। दिशा में पूछा जाए तब तो वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि यह यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुंच गया, यानी पश्चिम दिशा में। दिशा में पूछा जाए तब तो आपको दिखाई दे रहा है कि वह पश्चिम दिशा में, लेकिन कितना दूरी पर है तो वो आप देखें ध्यान से। अब आप ध्यान से देखें कि इस वाला फिगर में देखिए, ये जो
क्लोज फिगर आपको दिखाई दे रहा है उसी से आपको वहां का आंसर पता चल जाएगा। जैसे ये वाला साइड 18 है तो ये भी 18 है, और ये 25 है तो ये भी साइड 25 होगा, क्योंकि एक तरह से यह रेक्टेंगल जैसा फिगर बनता है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि आपको दूरी चाहिए इतना, चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंच गए यहाँ पर, बस आपको इतना दूरी चाहिए। और इधर आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 25 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 25 है। और टोटल दूरी दूरी आप अभी तुरंत चले हैं कितना, 35। तो टोटल दूरी 35 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 35 और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 25 है। तो इसका दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 35 में से 25 को घटा लेंगे, यानी वही यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा। तो 35 में से 25 को घटाएंगे तो आपको पता है कितना होगा, 10 होगा, यानी 10 मीटर पश्चिम में आप है, जो कि आपका आंसर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, आपका आंसर 10 मीटर पश्चिम। प्रश्न 48 है कि बी के घर पहुंचने के लिए ए 100 मीटर दक्षिण की ओर और फिर 100 मीटर पूरब की ओर जाता है, वहां से वे दोनों बाजार जाते हैं और बी के घर से उत्तर बाजार जाते हैं जो बी के घर से उत्तर पूरब में। यदि बाजार ए के घर से पूरब में हो तो वह उसके घर से कितनी दूर है। यहाँ पर कह रहा है कि बी के घर पहुंचने के लिए ए 100 मीटर दक्षिण की ओर फिर 100 मीटर पूरब की ओर जाता है। फ्रेंड्स मान लीजिए ए का घर यहाँ पर है, तो क्या करता है, यह बी के घर पहुंचने के लिए 100 मीटर दक्षिण की ओर फिर 100 मीटर पूरब की ओर जाता है। फ्रेंड्स दक्षिण नीचे की तरफ होता है, तो क्या करता है, वह 100 मीटर दक्षिण की तरफ और 100 मीटर पूरब की तरफ जाता है। और पूरब आपको पता है कि इधर की तरफ होता है, पूरब इधर की तरफ होता है। तो 100 मीटर ए जो है बी के घर पहुंचने के लिए 100 मीटर दक्षिण की तरफ और 100 मीटर पूरब की तरफ जाता है। तो पूरब की तरफ जब आप चलेंगे तो इस तरह से यहाँ पर पहुंच जाएंगे, 100 मीटर पूरब की तरफ चलता है। उसके बाद कह रहा है कि अब वहां से वे दोनों बाजार जाते हैं जो बी के घर से उत्तर पूरब में। बाजार जो है कहाँ पर है, इस यह जो बी का घर है इसके घर से उत्तर पूरब में। उत्तर आपको पता है किसको बोलते हैं, उत्तर इसको बोलते हैं और पूरब इसको बोलते हैं। उत्तर किसको बोलते, इसको बोलते हैं पूरब। तो उत्तर पूरब पूरब के साइड में बाजार है, तो इस डायरेक्शन में होगा बाजार, यानी इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। लेकिन कहाँ पर है वो आप देखते हैं, आगे कुछ और कह रहा होगा। यदि बाजार ए से पूरब में है, यदि बाजार ए से पूरब में है, बाजार यहाँ पर ए का जो घर है उससे पूरब में है। फ्रेंड्स बाजार जो है यहाँ ए के घर से पूरब में है, तो फ्रेंड्स ए के घर के पूरा सामने होगा बाजार। अगर आप इसको इस तरह से मिलाते जाएंगे तो बाजार जो होगा ए के घर के पूरा सामने होगा। और यहाँ पर इसके ये जो बी का घर है उसके उत्तर पूरब में कर है, यानी इस डायरेक्शन में, ये उत्तर और ये पूरब इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से भी यह सीधा इस तरह से होगा। तो जहाँ पर कटेगा वही उसका मतलब बाजार होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चूंकि यह लाइन हल्का सा तिरछा हो गया, सीधा लाइन हमें लेना चाहिए था, और अंदाज से खींच रहे हैं तो सीधा होना जरूरी नहीं कि सीधा ही होगा, इसलिए आप इसे सीधा माने। तो इस तरह से यह डायग्राम बनेगा। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ए का घर था, यहाँ से ए का घर था और ये बी का घर था। यहाँ से बी के घर जाने के लिए यहाँ पर प्रश्न में दे रहा है कि 100 मीटर दक्षिण है फिर 100 मीटर पूरब की तरफ। अब कह रहा है कि बे दोनों यहाँ से कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। अब बाजार कहाँ पर है, तो बाजार बी के घर से उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ए के घर से पूरब में है। तो ए के घर से पूरब में और बी के घर से उत्तर डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तो वह उसके घर से कितना दूर है, यानी यह जो ए का घर है तो इसके घर से यह जो बाजार है कितना दूर है। फ्रेंड्स यह प्रश्न थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आप इसके गहराई को समझे, मैथ को समझेंगे तो यह आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब इस दूरी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यह ए का घर है और यह बाजार है। पूछ रहा है कि यहाँ पर उसके घर से यह कितना दूरी है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर इस सीधा लाइन खींच देते हैं इसके पैरेलल में, समांतर में इस तरह से, तो यह एक तरह से स्क्वायर बनता है, एक वर्ग बनता है। अब वर्ग में क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। अगर ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा और ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा। फ्रेंड्स अब देखिए ध्यान से कि यहाँ से यहाँ तक का तो दूरी हमें पता चल गया, लेकिन इतना का दूरी नहीं पता है, वो उसको किस तरह से निकाला जाए। चूंकि हमें तो यहाँ
ए से और बाजार तक का पूरा दूरी लेना है। तो यहाँ पर आप क्या करें, अगर हम जिस तरह से इस डायरेक्शन को आप क्या बोले, यहाँ पर क्या बोला गया, उत्तर पूरब, तो इधर से भी अगर हम इसको डॉट डॉट ऐसे करके मिलाते हैं यहाँ से, तो इस डायरेक्शन को भी तो उत्तर पूरब बोलेंगे, और यह जो है इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, यह जो है इसके पैरेलल यानी समांतर होगा। समांतर होगा, जब समांतर होगा तब क्या होगा, समांतर होता है तो, और हम एक चीज और करते हैं कि इस लाइन के पैरेलल में ही हम इसको भी खींच देते हैं, इस लाइन के पैरेलल में भी इसको भी हम खींच देते हैं इस तरह से, इस लाइन के पैरेलल में इसको भी हम खींच देते हैं, और इस लाइन के पैरेलल में इसको भी हम खींच देते हैं। यानी आप देख रहे हैं ये फिगर आपको सेम लग रहा है कि जिस तरह का ये फिगर है उसी तरह का ये फिगर है, और ये होगा ही, ये फिगर होगा ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितना यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा, यानी यहाँ तक का दूरी यहाँ से यहाँ तक भी 100 होगा, यानी पूरा दूरी आपको यहाँ से यहाँ तक का 200 हो जाएगा। पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक आपका 200 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको आंसर दिया गया है। इस प्रश्न को और गहराई से समझने के लिए फ्रेंड्स आपको समांतर दो लाइन जब समांतर होता है तो क्या क्या मतलब एक दूसरे के इक्वल होता है, ये सब आपको थोड़ा और गहराई से जानना होगा। कभी इस पर एक वीडियो बनाएंगे ये पैरेलल लाइन पर, समांतर लाइन पर, तो आपको वहां पर हम डिटेल से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप इसको शॉर्ट में ही समझे। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगले वीडियो में हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट का प्रश्न 49 से लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।